नमस्कार दोस्तों, विनायक मेडिकल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि द हिंदू का एक आर्टिकल है। आर्टिकल है कि सीजर्स कुड बी अर्ली इंडिकेटर ऑफ ब्रेन ट्यूमर कॉजन डॉक्टर्स। मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स ने चेतावनी दी हुई है कि अगर किसी को भी सीजर्स या झटके आते हैं। झटके का मतलब क्या होगा दोस्तों? जैसा आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा, मिर्गी के झटके, जिस तरह के मिर्गी के झटके आते हैं। तो बेसिकली झटकों का मतलब क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोई भी अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगता है। अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट का अर्थ होगा दोस्तों कि मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री मतलब जिसे कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन्हीं को हम झटके कहेंगे। तो यहाँ पे इसी बात को बताया जा रहा है कि अगर मान के चलिए किन्हीं को झटके आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि यह ब्रेन ट्यूमर का भी एक इंडिकेटर या साइन हो सकता है। तो चलिए इस खबर पे हम लोग चर्चा करते हैं। बेसिकली वर्ल्ड ट्यूमर डे पे एक आईसीएमआर की तरफ से एक प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम में इस बारे में बताया गया है कि जितने भी कैंसर्स या ट्यूमर रिपोर्ट किए जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें ब्रेन से रिलेटेड जो भी कैंसर्स होते हैं, तो उनमें यह रिपोर्ट किया गया है जिनको भी ब्रेन कैंसर हुआ है या ट्यूमर हुआ है, तो ऐसे में जो सीजर्स है वह कहीं ना कहीं उनमें देखने को मिला है, या अर्ली इंडिकेटर के तौर पे यह देखने को मिला है। और इसीलिए यहाँ पर द हिंदू ने इस बात को प्रिंट किया हुआ है, जहाँ पे यह बताया गया है कि डॉक्टर्स ने इस बात को बताया है कि अगर किसी को भी झटके आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों यह एक वॉरिड कंडीशन है। तो इस पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं इस बात को बताया गया है कि अगर पहली बार भी किसी को एडल्टहुड में अगर पहली बार भी एडल्टहुड में किसी को झटके आ रहे हैं, मींस यह अर्लीस्ट साइन हो सकते हैं, जो कि यह बताते हैं कि हो सकता है कि जो पेशेंट है उसमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर किन्हीं को पहली बार भी इस तरह के साइन देखने को मिलते हैं, तो हमें इन साइन को एक वार्निंग साइन की तरह देखना चाहिए। हमें ऐसे साइंस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। सीजर्स बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर यह हमारे शरीर में इनवॉलेंट्री जब भी मूवमेंट देखने को मिला जाता है या झटके आते हैं, तो दोस्तों उसी को हम सीजर्स कहते हैं। लेकिन यह कहीं ना कहीं एक अर्ली इंडिकेटर्स है। इसके बारे में भी अलग अलग डॉक्टर्स ने अपने अलग अलग सलाह दिया है। इसी से रिलेटेड एमजीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर रूपेश कुमार ने भी इस बात को बताया हुआ है कि अगर किसी को सिंगल एपिसोड्स भी देखने को मिल रहे हैं सीजर्स के, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह एक डिटेक्टेबल साइन हो सकते हैं या एक अंडरलाइंग ट्यूमर की कंडीशंस बन सकती है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसे में साइन देखने को मिलते तो इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। और इसी बात को यहाँ पे जो आईसीएमआर है, इन्होंने भी अपने पूरे इस प्रोग्राम के अंतर्गत बताया है कि ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी कैंसर हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोगों में ब्रेन ट्यूमर्स आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो हमें फर्स्ट साइन देखने को मिलते हैं वह कहीं ना कहीं हमें यही होता है, या फिर सीजर्स जो हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ऐसे साइन को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर इस तरह के कोई भी हमें साइन देखने को मिलते हैं, तो हमें प्रयास करना है कि जल्द से जल्द उसको डायग्नोस्ट करवाया जा सके, क्योंकि आजकल हालांकि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी हैं। इस बात को जो ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं राजीव विजय कुमार, इन्होंने भी इस बात को बताया हुआ है कि आज के समय में हमारे पास में बहुत सारे एडवांसमेंट है और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, जिसके कि किसी भी पेशेंट को नेविगेट करना या डायग्नोस्ट करना
पहले की अपेक्षा आज के समय में बहुत ही आसान हो चुका है। बट हमें इस बात को ध्यान देना है कि कोई भी कैंसर होते हैं, वैसे तो कैंसर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कैंसर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेनाइन कैंसर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर का मतलब होता है एक ऐसा कैंसर जिसका कि साइज और शेप जो होता है वह लगभग फिक्स होता है, मीन्स वह स्प्रेड नहीं होता। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि वह कैंसर जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह फैल सकते हैं। हालांकि जो शुरुआती दौर होता है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी जब कैंसर होता है तो वह पहले बेनाइन कैंसर होता है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उसके बाद यह आगे चल के मैलिग्नेंट में शिफ्ट हो जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट भी होता है दोस्तों, वह डिपेंड करता है कि कौन पर्सन है, किसको हुआ है और कारण क्या है होने के। इन सब चीज़ों पे जो ट्रीटमेंट होता है वह डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हमें इस बात को ध्यान देना है। इवन आज के समय में अगर हम बात करें तो डॉक्टर श्याम अग्रवाल इस बात को कहते हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है सर गंगाराम हॉस्पिटल की, कि आज के समय में हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड। जैसे कि सर्जरी का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे रेडिएशन थेरेपी का हमारे पास ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम कैंसर को लंबे समय तक कंट्रोल करके रख सकते हैं। बट इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन और टाइप्स ऑफ ट्यूमर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ट्यूमर कोई बेनाइन होगा तो वह उसका जो साइज और शेप होगा वह लगभग फिक्स होता है। बट अलग मैलिग्नेंसी की कंडीशन होती है तो वह आसानी से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि अगर किसी को भी इस तरह के कोई भी सिम्टम्स देखने को मिले तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना है और हो सके तो जल्द से जल्द हमें डायग्नोस्ट भी करवाने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर मान के चलिए जितनी जल्दी हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं तो उतना ही आसान हमारे लिए ट्रीटमेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हम सभी एक दूसरे को अवेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो हम सभी को अवेयर होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि वह भी इस तरह के अगर किन्हीं में सिम्टम देखते हैं तो वह भी दूसरों को सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।